Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solution, that is DS2. As we are seeing our chapter reproduction in flowering plants, we have discussed our microsporogenesis, microspore formation, our megasporangium. ठीक है, हमने यहाँ तक देखा था कि मेगास्पोरेंजियम क्या होता है. हमने देखा पिस्टिल क्या होता है, मोनोकार्पेलरी, मल्टीकार्पेलरी पिस्टिल होता है. मल्टीकार्पेलरी में हमें देखा था सिनगैमस होता है, सिनकार्पल्स होता है या फिर एपोकार्पस होता है. मतलब जो फ्यूज्ड होंगे पिस्टिल्स, मल्टीपल पिस्टिल्स है, समझो दीज आर मल्टीपल पिस्टिल्स ऑन फ्लावर्स. ठीक है, ये क्या है, गाइनोशियम्स है, मल्टीपल पिस्टिल्स है फ्लावर में. अगर ये फ्यूज्ड हुए तो दीज आर सिनकार्पस, अगर ये ऐसे फ्री हुए तो दीज आर एपोकार्पस. तो यहाँ तक हमने देखा था, ये टर्मिनोलॉजीज देखी थी. अगर एक पिस्टिल रहा तो उसे हम मोनोकार्पेलरी फ्लावर बोलेंगे, अगर मल्टीपल पिस्टिल्स रहे तो उसे मल्टीकार्पेलरी फ्लावर्स बोलेंगे. वो देखा था. फिर हमने ओवरी का स्ट्रक्चर देखा था. ठीक है, ओवरी के अंदर क्या है, एक लूमेन होती है, उसे कहते हैं लोक्यूल. लूमेन मतलब स्पेस, फ्री स्पेस होती है, उसे कहते हैं लोक्यूल. उसके अंदर हमने देखा था कि जो ओवरी है वो टिश्यू फॉर्मेशन, टिश्यूज से अटैच होती है ओवरी के वॉल से, ओवरी के एक्सटर्नल वॉल से वो टिश्यू से अटैच होती है, नोन एज प्लासेंटा. ठीक है, अब प्लासेंटा से एक क्या कह सकते हैं, फिलामेंट जैसा एक जो है स्ट्रक्चर वो अटैच होगा ओवरी का, जिसे कहेंगे फ्यूनिकल. और फ्यूनिकल और ओवरी को फ्यूज़ करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, जहाँ पे वो फ्यूज़ होते हैं, दैट इज़ हाइलम. ठीक है, ये हमने स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देखी थी ओवरी की क्या क्या होती है. ठीक है, तो हमारे एनसीईआरटी में ये जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे दिया हुआ है, अपसाइड दिया हुआ है. लेकिन एक्चुअल में ओवरी इन एवरी एंजियोस्पर्म प्लांट ओवरी कैसे होती है, अपसाइड डाउन होती है, इन्वर्टेड होती है. ठीक है, तो उसे इन्वर्टेड होती है, इसलिए हम चलाजल एंड जो है, ये जो बेस है ओवरी का, हम ऊपर दिखाएंगे. एंड माइक्रोपाइल, ये जो माइन्यूट ओपनिंग है, माइक्रोपाइल पोल है, हम ये यहाँ पे दिखाएंगे. अब यहाँ पे प्रोटेक्टिव कवरिंग है. ठीक है, ओव्यूल को प्रोटेक्टिव कवरिंग है. हमने देखा था कि टैगमेन है, आउटर टैगमेन एंड इनर टैगमेन, इसीलिए एंजियोस्पर्म को क्या कहेंगे, बाय टैगमेंटेड भी बोलेंगे. ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. तो ये हो गया स्ट्रक्चर. तो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे ओव्यूल का, ये हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल. तो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर जो सेल होते हैं, सेलुलर मास होता है, दैट इज़ न्यूसेलस. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ओव्यूल का, जिसमें क्या होता है, जो फूड रिच होते हैं, फूड स्टोरेज एरिया होता है. ठीक है, हमने सीड का भी, जो फ्यूचर में सीड बनेगा इस ओव्यूल से, उसका भी स्ट्रक्चर देखा था बीन्स में. ठीक है, तो इसी से वो बनेगा. दिस इज फूड रिच सेक्शन ऑफ ओव्यूल, रिजर्व फूड होता है इसमें. तो दिस सेल्स आर न्यूसेलस सेल्स. These cells are nucellus cells. तो ये क्या है, एक सेलुलर मास है, कॉम्पैक्टली अरेंज सेलुलर मास है इनसाइड दिस टैगमेन. ठीक है, इनसाइड दिस टैगमेन सेलुलर मास है जो टाइटली अरेंज है, नोन एज न्यूसेलस. दैट इज रिजर्व फूड है, जो है रिच इन न्यूट्रिशन, रिजर्व फूड के फॉर्म में ये सेल्स होते हैं. ठीक है, अब हमें आगे देखना है कि क्या होता है इसके आगे, ओव्यूल कैसे फॉर्म होता है, और मेगास्पोर मदर सेल कैसे फॉर्म होती है, और मेगास्पोर सैक कैसे फॉर्म होती है, ओव्यूल सैक कैसे फॉर्म होती है, वो हमें देखना है. तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखा था कि हर एक जो सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, वो क्या करती है, मियोटिक डिवीजन शो करती है. हर एक सेल, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल की हर एक सेल कैपेबल होती है मियोटिक डिवीजन के लिए और स्पोर फॉर्मेशन के लिए, दैट इज पोलन ग्रेन. ठीक है, तो हर एक सेल पोलन ग्रेन फॉर्म करेगी, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है. तो ये यहाँ का डिफरेंस है. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड पे
एक लार्जर सेल होगी, ठीक है, सिंगल सेल एक लार्जर सेल होगी, या फिर यहाँ इसी में से एक सिंगल सेल, वन ऑफ दिस सेल विल क्या है, विल डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म अ माइक्रो मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। तो यहाँ की एक सिंगल सेल होगी जो क्या होगी, रीजनरेट होगी, जो यहाँ की जो सेल है वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगी और फर्दर प्रोसेसेस फॉलो अप करेगी, लाइक मियोसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, दैट इज ओव्यूल। फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब हमें ओवरी का स्ट्रक्चर पता है, उसके अंदर जो ओव्यूल बनेगा उसका स्ट्रक्चर पता है। अब हम देखेंगे कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल known as megasporogenesis. What is it? Formation of megaspores from megaspore mother cell. जैसे हमने देखा था पोलन ग्रेस में कौन से सेल्स होते हैं, मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं या फिर पोलन मदर सेल होते हैं। ठीक है, क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं या फिर पोलन मदर सेल होता है। इन्हीं को हम मेगास्पोरोफाइट भी बोलेंगे, मेगास्पोरोफाइट। ये जो फाइट लगता है लास्ट में, दैट इज प्रिमिटिव स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या है, डॉटर सेल, ठीक है। उसी को जो मेगास्पोर मदर सेल है उसी को हम मेगास्पोरोफाइट्स भी कहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। अब हमने देखा स्पेसिफिक सेल, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल कहाँ पे फॉर्म होगी, एट माइक्रोपाइल एंड, मेगास्पोर मदर सेल, सेल ऑफ माइक्रोपाइल पोल, सेल ऑफ, ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे एमसीक्यू हो सकता है कि मेगास्पोर मदर सेल जो है एक सिंगल सेल ऑफ माइक्रोपाइलर एंड ऑफ ओवरी या फिर ओव्यूल, एक सिंगल सेल जो कहाँ पे होती है, माइक्रोपाइलर एंड ऑफ ओव्यूल के ओव्यूल में होती है, वो ही मेगास्पोर मदर सेल करके क्या कहे फंक्शन करेगी। ठीक है, एक स्पेसिफिक सेल होगी, एक स्पेशलाइज्ड सेल होगी जो क्या होगी, डिफ्रेंशिएट होगी और ग्रो होगी और मेगास्पोर मदर का फंक्शन परफॉर्म करेगी। अब ये मेगास्पोर मदर सेल है, हम इसके डायग्रामेटिकली देखते हैं क्या है। दिस इज इन लार्ज मेगास्पोर सैक, ठीक है, ओव्यूल सैक। इसके साइड में हमने देखा कि ये न्यूसिलर सेल्स है, दिस इज सराउंडेड बाय न्यूसिलर सेल्स, ठीक है। ये कैसे न्यूसिलर सेल से सराउंडेड होगी, एक स्पेशलाइज्ड सेल है मेगास्पोर मदर सेल, जैसे आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम है उसी तरीके से। ये क्या है, विथ न्यूक्लियस, ठीक है, एवरी सेल हैज़ न्यूक्लियस, दिस सेल ऑल्सो हैज़ न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे न्यूसिलर सेल्स, जो आउटर कवरिंग है, ये सेल का क्या है, सराउंडेड है न्यूसिलर सेल से, दिख रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमने इनलार्ज फॉर्म में उसे देखा है, तो दिस इज इनसाइड, दिस इज मेगास्पोर मदर सेल, जो ये इनर साइड है, दिस इज मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज डिप्लॉयड न्यूक्लियस, ठीक है। प्लॉयडी पूछी गई है क्वेश्चन फॉर्म में एनसीईआरटी में, व्हाट इज प्लॉयडी ऑफ मेगास्पोर मदर सेल एंड देन मेगास्पोर और मेगास्पोर सैक या फिर ओव्यूल सैक। तो ये जो सेल है इसमें मियोसिस होगा, जैसे हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में देखा था, मियोसिस होगा, ठीक है।
ये मियोसिस माइटोसिस आपको बार बार आ रहा है, जो 11th क्लास के आपने सेल साइकिल में देखा होगा, ठीक है। तो उसे वहाँ पे जाओ, वापस रीड करो तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। तो फिर से हम एक बार इसको ओवरव्यू देखते हैं क्या होता है यहाँ पे मियोसिस और माइटोसिस। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखूंगी अभी, मैंने बार बार इसे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल मतलब हाफ हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस हो जाएगा, दैट्स वाई इट इज रिडक्शनल डिवीजन। अब मियोसिस ऑलवेज होगा किसमें, डिप्लॉइड सेल में। इससे कितने सेल फॉर्म होंगे, 4 सेल्स विल फॉर्म 4 हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। अब ये डायरेक्टली एक सेल से 4 सेल तो नहीं हो सकते, मतलब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो डिप्लॉइड सेल है, अगर इसके डायरेक्टली 4 सेल हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 25% हो जाएगा, नहीं। तो ऐसा नहीं होता है, इसके कुछ स्टेप्स हैं जो आप रीड करोगे खुद मियोसिस में, ठीक है। सर्च करो या फिर NCERT से पढ़ो, जो क्लास 11 का सेल साइकिल है वहाँ पे ये डिटेल में है। तो इसके पहले क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होती है, ठीक है। तो इसके पहले क्या होता है, दिस इज डिप्लॉइड सेल, ठीक है। इसके पहले क्या होती है, इक्वेशनल डिवीजन होती है, डायड तैयार होता है। इक्वेशनल डिवीजन मतलब माइटोटिक डिवीजन होती है, फर्स्ट डिवीजन इक्वेशनल डिवीजन होती है, उसके बाद में मियोटिक डिवीजन होती है और उससे ये 4 सेल फॉर्म होते हैं। दिस इज हाउ मियोसिस ऑकर, ठीक है। तो ये हैप्लॉइड सेल यहाँ पे ऐसे तैयार होते हैं। तो पहले क्या होती है, इक्वेशनल डिवीजन मतलब एक सेल से 2 सेल्स तैयार होंगे, डायड तैयार होगा, फिर उस डायड से टेट्राड तैयार होगा। दिस इज द मियोटिक प्रोसेस, ठीक है। और माइटोटिक में क्या होता है, मियोसिस या फिर माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन और फिर माइटोसिस, इसमें क्या होता है, ये क्या है, किसी भी डिप्लॉइड सेल में भी हो सकता है या फिर हैप्लॉइड सेल में भी हो सकता है, क्योंकि दिस इज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन मतलब इक्वल होंगे, पेरेंट सेल का क्रोमोसोम नंबर और डॉटर सेल का जो क्रोमोसोम नंबर होगा इक्वल होगा, दैट्स वाई दिस इज इक्वेशनल डिवीजन। तो इसमें क्या होगा, अगर डिप्लॉइड सेल है तो 2 डिप्लॉइड सेल फॉर्म होंगे, अगर हैप्लॉइड सेल है तो 2 हैप्लॉइड सेल फॉर्म होंगे। सिंपली इसमें क्या होता है, सेल डिवाइड होती है, कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्रोसेस। अब इसे ध्यान में रखते हुए आगे देखते हैं कि मियोसिस क्या होता है। अब हमने देखा था जैसे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या है, मियोसिस के बाद कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, राइट, टेट्राड इस तरीके से फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे लीनियर टेट्राड फॉर्म होगा, यहाँ पे लीनियर टेट्राड फॉर्म होगा, 1 2 3 4, ठीक है। हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल, दिस इज मेगास्पोर टेट्राड। इसके पहले ये डायड वाले, ये जो डायड वाली स्टेज है, इसके पहले वो आएगी जहाँ पे ये जो मेगास्पोर है वो 2 सेल में डिवाइड होगा, ठीक है, इक्वेशनल सेल में डिवाइड होगा, दैट इज डायड, मेगास्पोर डायड। इसी से ये पोस्ट मेगास्पोर स्टेज जो है फॉर्म होगी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे लीनियर टेट्राड फॉर्म हुआ है, हर एक सेल में क्या है, हैप्लॉइड, हर एक सेल में हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम है और वो फ्यूज़ है एक दूसरे से। जैसे हमने माइक्रोस्पोर्स में माइक्रोस्पोर टेट्राड में देखा था, सबसे पहले वो अटैच होते हैं एक दूसरे से, फिर बाद में वो फ्री होते हैं और पोलन ग्रेन बनते हैं। तो ये टेट्राड फॉर्म हो गया, मेगास्पोर टेट्राड। हर एक सेल हैप्लॉइड है, ठीक है, 4 सेल बन गए। अब इसके बाद में क्या होगा, अनलाइक माइक्रोस्पोर टेट्राड, उनके जैसे नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो एंड है ये माइक्रोपाइल एंड है, ठीक है, कंसीडर इट माइक्रोपाइल एंड, क्योंकि ये नीचे है इसीलिए यहाँ पे चलाजल एंड। इस तरीके से इसे याद रखना है, दिस एंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसे ध्यान में ही रखना है। जो ये माइक्रोपाइलर एंड की जो सेल होती है
जो ये माइक्रोपाइलर एंड की जो सेल होती है, जो हैप्लॉइड सेल डॉटर सेल फॉर्म होती है, वही फंक्शनल होती है और वही एक्ट करेगी मेगास्पोरोफाइट की जैसे, ठीक है। उसी से जो है हमारा फीमेल गैमेट क्या होगा, फॉर्म होगा। और ये जो अपर 3 सेल्स है वो क्या होती है, नॉन फंक्शनल होती है, डिजेनरेटिव होती है। तो ये हो गए 3 सेल्स नॉन फंक्शनल, डिजेनरेटिव मेगास्पोर्स, ठीक है। मतलब डिजेनरेट होना मतलब क्या होगा, ये नॉन फंक्शनल हो जाएगी, ये कोई काम की नहीं होगी। ये भले ही ये टेट्राइड में 3 जो है हैप्लॉइड सेल 4 हैप्लॉइड सेल बने हैं, लेकिन 3 क्या हो गए, अनफंक्शनल हो गए, एक ही फंक्शन करेगा और उसी से क्या होगा, हमारा फीमेल गैमेट बनेगा, ठीक है। तो सारे के सारे फर्दर डिवाइड नहीं होंगे, फर्दर ग्रोथ नहीं होगी। तो जो 3 सेल है, कोई भी 3 सेल टेट्राइड में की, वो क्या हो जाएगी, डिजेनरेट हो जाएगी। जनरली क्या होता है, जो चलाजल एंड की सेल्स होती है वो डिजेनरेट होती है, जो माइक्रोपाइलर एंड की सेल होती है वो फंक्शनल वो होती है फंक्शनल मेगास्पोर। मतलब हमारे काम की जो सेल है वो बस एक सेल है जो हमारा फीमेल गैमेट बनाएगी फ्लावर्स का, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। अब ये जो सेल है में फंक्शनल मेगास्पोर, या फिर हम उसे मेगास्पोरोफाइट भी बोलेंगे, ठीक है। फंक्शनल मेगास्पोर, दिस इज सिंगल सेल, ठीक है। ग्रोथ हो गई इसमें, फिर से डेवलपमेंट हो गई, हैप्लॉइड है क्योंकि ये डॉटर सेल है, हैप्लॉइड सेल है, ठीक है। यहाँ से ये ग्रोथ हो गई, दिस इज मेगास्पोरोफाइट, मतलब इसमें फर्दर प्रोसेसेस होके क्या बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, स्पेशलाइज्ड डिवीजन होते हैं न्यूक्लियस के, इसके अंदर स्पेशलाइज्ड डिवीजन होते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है जिसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, कि डिवाइड होता है न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस मतलब कैरियो, जहाँ पे भी कैरियो आएगा दैट इज न्यूक्लियस, रिलेटेड टू न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस। अब इस सेल में होगा कैरियोकाइनेसिस, जो सेल डिवीजन में आपने पढ़ा है, मतलब सेल डिवाइड होगा, जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा, माइटोटिकली, मतलब इस न्यूक्लियस में इक्वेशनल डिवीजन होगी। और इस सेल में जो है, जो ये मेगास्पोरोफाइट है, इसमें स्पेशलाइज्ड डिवीजन होते हैं, ठीक है, यूनिक डिवीजन होते हैं। अब हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है। अब इसमें एक माइटोसिस हो गया, इस सेल में, इस न्यूक्लियस में 3 माइटोटिक डिवीजन होते हैं, पूरा सेल नहीं डिवाइड होता। ये जो कैरियोकाइनेसिस है वो क्या है, डायरेक्टली साइटोकाइनेसिस से फॉलो अप नहीं होता है। ये फेज में कैरियोकाइनेसिस 3 बार माइटोटिक डिवीजन दिखाता है, मतलब न्यूक्लियस जो है 3 बार माइटोटिकली डिवाइड होगा, और जो साइटोकाइनेसिस है वो यहाँ पे नहीं होगा अप टिल फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। जितने नंबर के न्यूक्लियस बनेंगे अब जो हम आगे देखेंगे वो, ठीक है। अब ये माइटोटिकली डिवाइड होगा, ठीक है, ये माइटोटिकली डिवाइड होगा, ठीक है। तो कितने सेल बनेंगे, 2 सेल्स, और ये 2 सेल्स कहाँ जाएंगे, दिस इज चलाजल एंड, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, ओके। हमने अभी भी देखा है कि उसे याद रखना है कि कौन सा एंड है, ये चलाजल एंड है, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड। तो ये सेल डिवाइड होगा माइटोटिकली, ये जो न्यूक्लियस है डिवाइड होगा माइटोटिकली, 2 सेल बनेंगे एक सेल से, ठीक है। तो ये दोनों भी सेल्स क्या कहाँ, दोनों भी एंड को मूव हो जाएंगे, एक अपर साइड एक लोअर साइड, एक चलाजल एंड को एक माइक्रोपाइलर एंड को। तो दिस इज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ठीक है। अब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी, माइटोटिक डिवीजन, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, सेकेंड माइटोसिस होगा। अब क्या होगा, ये जो 2 सेल्स है अगेन माइटोटिकली डिवाइड होंगे, ये ऑलरेडी जो प्रेजेंट सेल है
अब ये माइटोटिक डिवीजन हो गया, तो ये 2 सेल फॉर्म करेंगे, ये 2 सेल फॉर्म करेंगे, सॉरी न्यूक्लियस फॉर्म करेंगे। ये सब न्यूक्लियस में हो रहा है, सेल में नहीं हो रहा है, आई मीन सेल के न्यूक्लियस में हो रहा है। तो ये 2 सेल्स एंड ये 2 सेल्स, ठीक है, 4 सेल्स स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो गया। अब थर्ड माइटोसिस, ठीक है, ये है ओव्यूल, इसके अंदर थर्ड माइटोसिस हो गया। तो ये 2 सेल्स है, इससे 2 सेल्स और ये इससे 2 सेल्स, ये जो 2 सेल्स है इस तरीके से, मतलब ये जो सेल्स है वो डिवाइड होंगे 4 सेल्स में। मतलब कितने न्यूक्लियाई बने यहाँ पे? 8 न्यूक्लियाई। और माइटोटिक डिवीजन कितनी बार हुई है? 3 बार। इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है, न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होंगे 3 टाइम्स एंड बनेंगे यहाँ पे 8 न्यूक्लियाई। मतलब रिजल्टेंट जो न्यूक्लियस स्टेज है ओव्यूल का वो कितना होगा? 8 न्यूक्लियाई। अब इसमें कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बन गए 8 न्यूक्लियाई स्टेज बन गई हमारी ओव्यूल की। आफ्टर माइटोटिक डिविजन्स इन न्यूक्लियस ऑफ ओव्यूल या फिर मेगास्पोरोफाइट, हमें फीमेल गैमेट बनाना है, ठीक है। ये प्रोसेस किसके लिए हो रही है? फीमेल गैमेट बनाने के लिए। जो एक फीमेल गैमेट पार्टिसिपेट करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो हमें बनाना है। तो ये सारी प्रोसेस क्यों हो रही है? पहले मियोटिक डिवीजन हो गई, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन हो गई, 4 टेट्राएड बन गए, उसमें से बस एक ही हैप्लॉइड से जो है फंक्शनल होगी। उसके अंदर का जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है उसमें माइटोटिक डिवीजन होंगे और 8 न्यूक्लियाई बनेंगे। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा ये हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है 8 न्यूक्लियाई स्टेज, यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई विल गो चलाजल एंड 3 न्यूक्लियाई विल गो micropylar end and 2 remaining nuclei will come at center, ठीक है। this is known as polar nuclei। ये जो है पोलर न्यूक्लियाइज है और ये जो है एंटीपोडल न्यूक्लियाइज है या फिर एंटीपोडल सेल्स बोलेंगे जब यहाँ पे सेल वॉल फॉर्म होगी। एंटीपोडल सेल या न्यूक्लियाई सेल कब बोलेंगे? क्यों? जब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा और यहाँ पे एक्सटर्नल वॉल्स फॉर्म होंगे। कहाँ पे? चलाजल एंड पे भी और माइक्रोपाइलर एंड पे भी। तो यहाँ पे ये सेल वॉल फॉर्म होगा, सेल वॉल, ठीक है। अब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा, सेल वॉल फॉर्म होगा और ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ये किसी भी सेल से क्या है? सराउंडेड नहीं होते हैं। और ये हैं एंटीपोडल सेल्स, कहाँ पे होती है? चलाजल एंड पे। माइक्रोपाइलर एंड पे होंगे सिनर्जिड एंड एग। ये जो 2 सेल्स होते हैं लैटरल साइड के, दीज आर सिनर्जिड्स। एंड जो सेंट्रल सेल होती है, ये जो सेंट्रल सेल होती है, दिस इज एग, ठीक है। सिनर्जिड्स एंड एग, इसे कंप्लीटली इन तीनों को कहा जाता है एग apparatus। एग apparatus, ठीक है। क्या क्या बना यहाँ पे? एंटीपोडल सेल बने, एग apparatus बना एंड पोलर न्यूक्लियाई बना। तो ये जो लास्ट स्टेज है, मतलब हमारा एक फॉर्म हो गया है, हमारा फीमेल गैमेटोफाइट तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे अब ये जो प्रोसेस है ये स्टॉप हो गई है, ठीक है। अब ये जो ओव्यूल है, ठीक है, ये जो ओव्यूल फॉर्म हुआ है, ये जो ओव्यूल है इसमें कितने न्यूक्लियाई होंगे? 8 न्यूक्लिएटेड, क्योंकि हमें पता है 8 न्यूक्लियाई है, 8 न्यूक्लिएटेड होता है, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। एंड सेल कितनी होंगी? 1 2 3 4 5 6 and this large one
7 सेल स्ट्रक्चर, 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। मतलब ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? दिस इज MCQ, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारा फाइनल ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, एंजियोस्पर्म के फाइनल ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। अब ये जो सिनर्जिड्स है, ये जो सिनर्जिड्स है हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो सिनर्जिड्स है और इसके अंदर होगी हमारा एक सेल, दिस इज एक सेल। इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे कुछ सेल्स, स्पेशलाइज सेल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। दीज आर फिलामेंटस अपैरेटस। These are filamentous, filiform apparatus, sorry. These are filiform apparatus. These are filiform apparatus. तो इसका फंक्शन क्या है? When pollen grains comes to this end by pollen tube, जब पोलन डिपॉजिट होगा स्टिग्मा पे, पोलन ट्यूब फॉर्म होगी और वो माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगा ओव्यूल में टू फ्यूज विथ एग, ठीक है। अब हमने क्या फॉर्म कर दिया? हमने मेल गैमेट फॉर्म कर दिया, हमने फीमेल गैमेट फॉर्म कर दिया। अब हमें देखना है रिप्रोडक्शन कैसे होगा और इनका फ्यूजन कैसे होगा, ठीक है। तो उसके लिए इन दोनों को क्या होगा, एक को एंड हमारे जो पोलन ग्रेन्स है मेल गैमेट को फ्यूज़ होना पड़ेगा। तो उसके लिए जब पोलन ट्यूब से ये पोलन ग्रेन्स एंटर करेंगे, ठीक है, पोलन ट्यूब से जब एक पोलन ग्रेन्स एंटर करेंगे टू शो डिरेक्शन, या फिर क्या कह सकते हैं, और टू गाइड टू पोलन ग्रेन्स इन ओव्यूल। जब ये पोलन ग्रेन्स एंटर करेंगे तो उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन देना एग के पास जाने के लिए, टू गो टू द एग। तो ये क्या हो गए, ये डायरेक्शन दिखाने का काम करेंगे फिलीफॉर्म apparatus। तो ये है हमारा पूरा स्ट्रक्चर, दिस इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसे बार बार रिवाइज करना है और ये वीडियो बार बार देखना है तो ये याद रहेगा। 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो एंटीपोडल सेल्स है वो 3 सेल्स है, जो एग एपैरेटस है वहाँ पे 3 सेल्स है, और एक कहाँ पे होगा, माइक्रोपाइलर एंड पे होगा, ठीक है। तो ये एंड भी ध्यान में रखने हैं। तो ये हो गया हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। हमने यहाँ पे एक बना दिया। अब हम देखेंगे आगे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। थैंक यू।